निवेदन। भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू होने के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 आदेश पसर होने के साथ ही भारत एक डोमिनियन राज्य बना। भारत सरकार के अधिनियम 1945 कॉलम 100 के उपनिबंधों के अधीन 1947 से 1949 तक कायदा बनाया। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संरचना लागू हुई। आदिवासियों ने हिंदू लॉ 1955 की कॉलम 22 भारतीय संरचना कॉलम 366 खंड 25 के अर्थ के मुताबिक एसी आदिम जाति आदिवासी को लागू नहीं है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता प्रकृति समाज आदिवासियों को लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 2011 के नंदाबाई के अमल में कहा है कि भारत इमिग्रेशन देश है। 92% हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, फारसी, जैन, सिख बाहर से आई हुई प्रजा नागरिक हैं। उनको बिन आदिवासी बोल सकते हैं। जब आदिवासियों भारत की मूल मिट्टी, मूल बीज, मिंट जो यूनो के एब्रोजिनल या इंडिजिनस घोषित किया है, 1 रुपये के नोट के अलावा बाकी की पुरानी नई नोट पर लिखा हुआ पढ़ना व सिर्फ वचन देने वाला दस्तावेज है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ द्वारा 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है। आदिवासी अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़े तो अंग्रेज शासन में उनको विद्रोह और आज की जुडिशियरी सरकार द्वारा आदिवासियों को नक्सलवादी घोषित करने में आया। अनिवार्य मतदान का कानून आदिवासी को लागू नहीं। अनुसूचित विस्तार में रहते आदिवासियों ने हिंदू बनाने के लिए स्वाध्याय, ब्रह्मकुमारी, मोक्ष मार्ग, स्वामी नारायण, कबीरपंथ आदि संप्रदाय के लोग आदिवासियों को आदिम धर्म के प्रकृति धर्म छोड़कर अपने धर्म संप्रदाय अपनाने के लिए विविध प्रवृत्तियां योजकर बदलने की प्रवृत्ति करते हैं, जो आदिवासी संस्कृति को विनाश की ओर ले जाएगा। गुजरात जमीन राजस्व नियम 1972 74-75 में एसी आदिम जाति आदिवासी मजदूर और खेत मजदूर को कर फ्री है। रेवेन्यू भारत सरकार का है। रेवेन्यू पंचायत, नगरपालिका, वन विभाग, तलवाटी, कलेक्टर, भाजपा, कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी के राज्य सरकार या केंद्र सरकार का नहीं है। रेवेन्यू सिर्फ भारत सरकार का ही है। संदर्भ: रेवेन्यू स्टाफ के बंधन में सब कायदा और संस्थाएं हैं। OIGS अधिकारी, पदाधिकारी, कोर्ट, भारत सरकार रेवेन्यू इनकार नहीं कर सकते। आदिवासी धर्म के महान संस्कार आज लुप्त हो रहे हैं। इसके लिए सर्वप्रथम जिम्मेदार हो तो वो हिंदू धर्म के संस्कार है। हिंदू वास्तव में कोई धर्म है ही नहीं, क्योंकि हिंदू शब्द सिंधु पर से आया हुआ है। इराक, ईरान हिजरत करके आई हुई और सिंध प्रदेश में सिंधु नदी के किनारे भटकती आर्य प्रजा पर से हिंदू शब्द आया हुआ है। इसलिए आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि जंगल और पहाड़ों के बीच बाघ और सिंहों की दोस्ती करके जाने वाला आदिवासियों को कोई भी
पूर्वज भूल से भी सिंध प्रांत में खदड़ने के लिए या घूमने के लिए नहीं गए थे। हिंदू धर्म में मानवीय का भला होने जैसा कोई संस्कार नहीं है। आदिवासी कोई जाति या धर्म नहीं है। आदिवासी उन जातियों का समूह है जो भारत में अनादिकाल से वास कर रहे हैं, जैसे कि मुंडा हो, गरसिया, भील, बिलाला इत्यादि। आदिम जाति के समूह को आदिवासी कहा जाता है। उपर्युक्त क्षेत्र में आपके सामने रखने में आनंद का अनुभव के साथ समाज में सहयोगी साहित्य सर्जन में अपनी मेहनत देखकर विशेष लगान अनुभव कर रहा है। स्वकर्ता पितु की जय। भारत लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है? लोगों का तंत्र तब होगा जब देश आजाद होगा। जो देश ट्रांसफर ऑफ पावर से चल रहा है, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, लॉर्ड माउंटबेटन वर्सेस जवाहरलाल नेहरू, 14 अगस्त 1947। जिस देश की 99 साल की लीज खत्म हो गई है, गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल 1972। वो देश लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है? देश राजस्व है, रेवेन्यू टिकट इसका पुरावा है। लोकतांत्रिक और स्वराज बस लोगों की आंखों में पट्टा बांधने का काम है। हेवेंस लाइक आवर गाइड। लैंड रेवेन्यू रूल्स, भू राजस्व संहिता 1921 और 1972। ऑर्डर डिफर फ्रॉम रूल्स इन दैट दे डू नॉट बाइंड और इफेक्ट द पब्लिक बट द रेवेन्यू ऑफिसर ओनली, सो दैट दे डू नॉट रिक्वायर द फॉर्मेलिटी ऑफ फ्रीयर पब्लिकेशन। लैंड रेवेन्यू के शुरुआत रिफर्स में हुक्म करने में आया कि यह सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट मूल की खाते के लिए ही है। सार्वजनिक या प्रसिद्ध करने पर प्रतिबंध है, इसलिए सभी डिपार्टमेंट अंधकार में है। उन्हें सपने में भी पता ना चले उतना गुप्त रखना है, छुपा कर रखना है। लैंड रेवेन्यू रूल अगर अमल में लाते हैं या आचरण में लाते हैं तो अमली करने का फर्ज बनता है, जिसे सभी बिन आदिवासी मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसलिए इसे छुपाने पर जोर दिया गया है। इसलिए मूल वतनी आदिम जाति आदिवासी भाई बहनों और भावी रत्नों जागो। मैं यहाँ लैंड रेवेन्यू रूल्स भू राजस्व संहिता की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जमीन पर रहने का नियम बनता है, उसके बाद जीवन जीने के नियम एवं कायदे बनते हैं। उस हिसाब से जमीन महसूल अधिनियम सर्वोपरि है। सरकार को ऐसा कोई कारण नहीं मिला कि यह किताब गुप्त रखी जाए। जो भी जमीन रूपी मिल्कियत खरीदना चाहता है उसे जानकारी मिले। 1921 के लैंड रेवेन्यू रूल्स के पेज नंबर 292 और 1972 के पेज नंबर 396 पर लिखा है, द मीनिंग ऑफ द फिक्स्ड पीरियड is that if it the beginning of the period
1870, a lease is granted for 99 years, run till 1969. What if in 1900 a second plot is given on under the same rule? Is it granted on lease also after 1969 only? इस देश में बाहर से आए लोगों को 99 वर्षों के लीज पर रहने का आदेश है, जो 1969 में रद्द खत्म हो जाता है। Even in 1950 the lease would be granted only for 19 years. 1950 के बाद भी लीज 19 साल तक ही का ही रहेगा। इसलिए भारतीय संविधान भी खुद ही खत्म, खल्लास, नष्ट है। What we might assume it would be corrected by a practical understanding that in 1969 the would all be renovated on assembly revolution rentals। हम यह अनुमान करते हैं कि 1969 के बाद लीज रेवेन्यू किया जाएगा, पर 1969 के बाद इस देश के आदिवासी ने बिन आदिवासियों के लिए लीज रेवेन्यू किया ही नहीं और हुआ भी नहीं। अनाजकाल पूर्व आनुवंशिक वारिस, भारत सरकार कुटुंब परिवार।